आखिर चाइना ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके दुनिया को कैसे चौंका दिया? इतने कम समय में चाइना ने इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे की? साथ ही साथ आज की इस वीडियो में चाइना के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइना वर्क कर रहा है और चाइना की कोशिश रहेगी कि 2030 तक इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेगा। चाइना अपने देश के लोगों को फैसिलिटी देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो चाहे ड्रोन से फूड डिलीवरी करना हो, बिल्डिंग के बीचों बीच ट्रेन निकालनी हो, या फिर डीप सीक को लॉन्च करके दुनिया को चौंकाना। ओप्पो, वीवो, शियोमी, वनप्लस, रियलमी, ओनर, लिनोवो जैसी कंपनीज चाइनीज हैं। पूरी दुनिया की 28% कार चाइना अकेले मैन्युफैक्चर करता है। चाइना में 100+ कार कंपनीज हैं। चाइना में फुली ड्राइवरलेस कार चलती हैं और ड्राइवरलेस बस चलती हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी लाने में इंडिया को कितना टाइम लगेगा? चाइना ने रोड पर ही सोलर पैनल लगा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस म्यूजियम चाइना के अंदर है। एक ही सिटी में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारत बनाने का रिकॉर्ड भी चाइना के नाम है। एक टाइम था जब चाइना इंडिया के साथ साथ चल रहा था, लेकिन आज के टाइम में चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो गई है। ये 1980 का दौर था जब चाइना और इंडिया जीडीपी के मामले में बराबर चल रहे थे, लेकिन चाइना पर कैपिटा इनकम के मामले में फिर भी आगे था। लेकिन 1980 के बाद चाइना में हर चीज इंडिया से आगे निकल गई। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन में भी चाइना इंडिया से कई गुना आगे निकल गया। आखिर ये चाइना ने कैसे किया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज से 45 साल पहले चाइना का पॉवर्टी रेट 95% था। गरीबी ने पूरे देश का बुरा हाल कर रखा था। लेकिन आज के टाइम पर चाइना का पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। आज के टाइम पर चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 1980 से पहले इंडिया और चाइना दोनों ही देश गरीब थे और दोनों ही देशों में मोस्टली लोग अनपढ़ थे। 1980 आते आते चाइना ने करोड़ों लोगों को स्किल सिखा दी और जो लोग खेतों में काम करते थे वो लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेंटर में काम करने लगे। 1990 में चाइना में 60% फार्मर्स थे, वहीं इंडिया में 64.9% फार्मर्स थे। और अगले 30 सालों के अंदर इंडिया में 44% फार्मर्स रह गए, वहीं चाइना में सिर्फ 25% फार्मर रह गए। जब हम इंडिया का कंपैरिजन जापान और सिंगापुर से करते हैं तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन देशों की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट बहुत जल्दी हुई है। लेकिन पॉपुलेशन तो चाइना की भी कम नहीं है, फिर भी चाइना इतनी फास्ट ग्रो कैसे हो रहा है? इट्स मीन पॉपुलेशन इज नॉट ए बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। चाइना के लोग यूनाइटेड हैं, लेकिन इंडिया के लोग डिवाइडेड हैं।